हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय हीरो एकेडमी का एपिसोड नंबर 10। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते आज का ये वीडियो। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट छोड़ना मत भूलना। और आपको इसके वाला पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन के ऊपर उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है कि इज़ोका मिज़ोरिया और शूटो टोरोकी के बीच में फाइट होने वाली थी, जिसे देख के बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। मतलब अपने को टोरोकी दिखाया जाता है और मिज़ोरिया भी दिखाया जाता है, जो आमने सामने वो दोनों आमने सामने आ चुके थे और नज़रों में नज़रें मिलाए हुए थे। और तभी दोनों अपनी पोजीशन ले लेते हैं फाइट की। और तभी डीजे बोलता है कि तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का फाइट। और ऐसे बोलते ही तभी टोरोकी मिज़ोरिया के ऊपर हमला कर देता है, पर मिज़ोरिया भी अपने फिंगर की मदद से उसकी बर्फ़ को एकदम तूर कर देता है, मतलब तोड़ देता है बहुत सारे भागों में, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती है, जिसकी वजह से ऑडियंस और शूटो भी बहुत ही ज़्यादा पीछे खिसकने लग जाता है। और तभी अपने को पता चलता है कि शूटो उसके उंगली की तरफ देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई दिखाई दे रही थी। और तभी अपने को पता चलता है कि तभी भी मिज़ोरिया बहुत ही ज़्यादा डट के खड़ा हुआ था उधर ही। और तभी अपने को ऑलरेडी दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन दिखाई दे रहा था। और तभी अपने को पता चलता है कि टोरोकी और एक हमला करता है मिज़ोरिया के ऊपर, पर मिज़ोरिया उसे और एक बार अपने दूसरे फिंगर के उसकी वजह से वो तोड़ देता है उसे। और तभी अपने को पता चलता है कि वापस से टोरो के पीछे खिसकने लग जाता है, पर तभी भी मिज़ोरिया पीछे हटने को रेडी नहीं था। वो अपने दोनों फिंगर अभी उसके पास नहीं थे और उसके पास अभी भी 8 चांस बाकी थे। और वो वही सोच रहा था कि अभी उसको 8 चांस के अंदर टोरोकी को हराना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपना पूरा हाथ यूज़ करेगा तो फिर उसको आगे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। और तभी अपने को फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने एक रोबोट को एक ही पंच पे हराया था, पर उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ था उसके बाद। तभी टोरोकी बोलता था अभी तो मज़ा आना शुरू आया। और तभी टोरोकी मिज़ोरिया के ऊपर वापस एक बार हमला कर देता है। और तभी अपने को पता चलता है कि मिज़ोरिया और एक बार उसके बर्फ़ को तोड़ देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हवाएं भी लगने चालू हो जाते हैं। तभी अपने को पता चलता है कि स्टोन मैन वहाँ पे आ चुका रहता है। और मिज़ोरिया तभी काट के बोलता है कि हम लोगों की भी एक लिमिट रहती है, क्योंकि हम लगातार फायर नहीं कर सकते थे, जैसे मेरी कॉस्ट्यूम थी, जिसकी वजह से मुझे और हमला करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर मिलती थी। पर अगर उसके पास टोरोकी और शूटो के पास कोई कॉस्ट्यूम नहीं है तो उसके भी एक स्ट्रेंथ होगी और एक टाइम तक वो होल्ड कर पाएगा। तभी अपने को पता चलता है कि टोरोकी उसके ऊपर हमला करे जा रहा था मिज़ोरिया के ऊपर, और मिज़ोरिया भी अपने उंगलियां तोड़ दे जा रहा था। तभी अपने को पता चलता है कि टोरोकी मिज़ोरिया के ऊपर हमला करने के लिए वापस आ जाता है, पर मिज़ोरिया कैसे भी करके बच जाता है। और तभी अपने को पता चलता है कि टोरोकी अभी भी रुका नहीं था और मिज़ोरिया के ऊपर हमला कर दिया था। तभी अपने को दिखाया जाता है कि टोरोकी ने मिज़ोरिया को लगभग पकड़ ही लिया था, पर तभी मिज़ोरिया अपना पूरा हाथ का इस्तेमाल करता है और जिसकी वजह से बहुत बड़ी बर्फ़ का स्थिति तोड़ देता है और वहाँ पे हवाई हो जाता है। और तभी मिज़ोरिया बहुत ही ज़ोर से चीखने लग जाता है, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था, उसका पूरा हाथ वहाँ से पूरा तरीके से डैमेज हो चुका था। और तभी वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। और तभी अपने को टोरोकी दिखाया जाता है, जो बर्फ़ इसीलिए हटा रहा था उसकी वजह से। तभी मिज़ोरिया बोलता है कि मैं तुम्हें हरा के रहूँगा और टोरोकी तुम कुछ भी हो जाए। तभी अपने को मिज़ोरिया का हाथ दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा डैमेज था। और तभी अपने को टोरोकी दिखाया जाता है, जो मिज़ोरिया से कहता है कि मैं अपनी लेफ़्ट साइड का यूज़ नहीं करते, तो मैं हरा के दिखाऊंगा और मैं उस डेविल को भी दिखा दूंगा कि मैं उसके पावर के ऊपर अभी मैं कुछ डिपेंड नहीं करता हूँ। और तभी अपने को पता चलता है कि मिज़ोरिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आने वाला था। और तभी तो उसे वो याद आता है जब वो बोलता है कि मैं अपनी लेफ्ट साइड का कभी यूज़ नहीं करूँगा। और तभी अपने को पता चलता है कि टोरोकी भी मिज़ोरिया के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी मिज़ोरिया बोलता है कि रुको अभी सभी ख़त्म नहीं हुआ है। और ऐसे बोलते ही वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से कार्ड्स की ग्रेविटी गर्ल और ऑलमाइटी सब लोग शॉक में आ जाते हैं। तभी अपने को टोरोकी दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा पीछे खिसकने लग जाता है, अपन कैसे भी करके वो अपने आप को संभाल लेता है। और तभी अपने को पता चलता है कि मिज़ोरिया बोलता है कि ये कॉर्क उसका नहीं है, ये कॉर्क तुम्हारा है और इस पर बस तुम्हारा ही हक होगा और तुम अपनी पूरी पावर के साथ मेरे साथ लड़ो, क्योंकि मैं भी अपनी पूरी पावर के साथ तुम्हारे साथ लड़ने वाला हूँ। तभी अपने को ऑलमाइटी भी दिखाया जाता है। और इसी बीच अपने को टोरोकी मिज़ोरिया के ऊपर हमला करते हुए दिखाया जाता है, जो बहुत तेज़ी में तरफ आ रहा था मिज़ोरिया की तरफ। और तभी काट की उसकी पावर को एनालाइज करते हुए बोलता है कि जितना वो बर्फ़ की पावर यूज़ करेगा उतने उसकी पावर लो हो जाएगी, और उसने पिछले मुकाबले में बहुत ज़्यादा बर्फ़ का पावर यूज़ कर दिया था। तभी अपने को पता चलता है कि टोरोकी ने मिज़ोरिया के ऊपर हमला करने वाला था, पर तभी मिज़ोरिया ने टोरोकी को एक बहुत ही खतरनाक पंच मार दिया था अपने हाथ से। तभी उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। और तभी अपने को टोरोकी दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ चुका रहता है। तभी टोरोकी अपने यहाँ उठता है और अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है। तभी अपने को दिखाया जाता है कि वो उसके ऊपर वापस हमला कर देता है मिज़ोरिया के ऊपर, और मिज़ोरिया
से बचते रहता है और तभी अपने को पता चलता है कि दोनों आमने सामने आ चुके रहते हैं। और तभी ग्राउंड जज बोलता है कि मेन जज को क्या हम फाइट रोक दें, क्योंकि मिजोरे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका रहता है अभी, अगर वो और खेलेगा तो वो मर जाएगा। और तभी अपने को पता चलता है कि इधर हेड अपने पिछले मिजोरे के बारे में सोच रहा रहता है जब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, अभी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका रहता है। तभी अपने को मिजोरे देखा जाता है जो टोरो के सामने बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा रहता है और मिजोरे बिना कुछ सोचे समझे टोरोकी के ऊपर हमला करे जा रहा था। और तभी अपने को चलता है कि मिजोरे ने और एक हमला कर दिया था टोरोकी के ऊपर, जिसकी वजह से टोरोकी थोड़ा सा पीछे भी हो चुका रहता है, पर वो उस हमले को संभाल ही लेता है कैसे न कैसे करके। तभी भी मिजोरे मानने को तैयार नहीं था और मिजोरे तभी याद करता है कि ऑलमाइटी के ऊपर वो कितना भरोसा करता है और ऑलमाइटी उसके ऊपर कितना भरोसा करता है, और वो ऐसे करते करते ही टोरोकी को मारते रहता है। पर तभी इसी बीच में मिजोरे बोलता है कि टोरोकी कि तुम अपनी फुल पावर के साथ लड़ो, क्योंकि वो पावर उस डेविल का नहीं है, वो पार्ट तुम्हारा है, तुम उसके साथ ही ये बॉर्न हुए और तुम अपने मम्मी को खुश नहीं देखना चाहते। तभी अपने को पता चलता है कि जब भी टोरोकी अपने बचपन का ये करता है, याद आती है उसे, तभी उसका फुल थाई और पैर पूरी तरह से जमने लग जाता है। पर तभी मिजोरे इसी बीच उसको बहुत ज़ोर का हमला कर देता है। पर तभी वो गिरते गिरते ही अपने फ्लैशबैक में चल जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी मम्मी उसकी लेफ्ट साइड से बहुत ज़्यादा डरती थी, इसलिए वो कभी उसे यूज़ करने के लिए डरता था। और तभी उसे मम्मी को भी चल चुका रहता है कि वो उसे देख रहा रहता है पीछे से वो आते समय ही। तभी अपने को चलता है कि वो तब से उसने प्रण लिया था कि मैं आपसे कभी अपने लेफ्ट साइड नहीं यूज़ करूँगा। पर तभी भी मिजोरे उसे कॉन्फ्रेंस करने के लिए रेडी था, क्योंकि वो तुमसे नहीं डरती, तुम्हारे लेफ्ट साइड से डरती थी, वो तुम्हारा ही है लेफ्ट साइड। और ऐसा करते ही टोरोकी उससे वो ये हो जाता है, उससे सर्टिफाइड हो जाता है और इसी बीच में वो अपने लेफ्ट साइड भी यूज़ कर ले देता है जो वो कभी यूज़ नहीं करने वाला था। और तभी अपने को टोरोकी दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके आजू बाजू सभी जगह फ्लेम दिखाई दे रही थी। और तभी अपने को पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की नज़र आँखों में आंखें डाल के देख रहे थे। और तभी अपने को पता चलता है कि टोरोकी अपने आइस टाइप और फायर टाइप का भी दोनों टाइप का इस्तेमाल कर रहा था। अपन इसी बीच भी टोरोकी मिजोरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका रहता है और मिजोरे भी टोरोकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका रहता है और दोनों एक दूसरे के पास आने वाले थे। तभी मिजोरे अपना पंच लेता है और तभी टोरोकी भी अपना हाथ का पंच लेने लगता है। और तभी दोनों जज बीच में एक बर्फ़ की बहुत सारी सिल्ली बना लेते हैं। पर तभी भी उन दोनों के इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा ग्राउंड हाला लीला हो जाता था और सभी लोग देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो चुका रहता है आजू बाजू में। और तभी जज उठती है और देखती है कि कौन जीता है कौन हारा है। तभी अपने को मिजोरे दिखाया जाता है, पर तभी अब पता चलता है कि मिजोरे तो ग्राउंड के बाहर है। और तभी अपने को टोरोकी दिखाया जाता है जो ग्राउंड के अंदर है, पर उसकी आधी साइड पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी रहती है, मतलब उसके कपड़े पूरे फट चुके रहते हैं। पर तभी जज बोल देती है कि टोरोकी है मैच का विनर, और ऐसे दिखाते अपने को टोरोकी दिखाया जाता है। और इसी बीच ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम थी तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए मैं अभी बहुत जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ। तो आपको अगर और वीडियो देखनी है तो आप यहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।